महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने सुना है कि बड़े बुजुर्गों की वाणी में कुछ ताकत होती है, मतलब वो कुछ आशीर्वाद देते हैं तो वो भी फलता है, या फिर कुछ अगर वैसा भी बोलें तो शायद वो भी फलता है। तो महाराज श्री, मैं जैसे आयकर विभाग में काम करता हूँ, तो हम कई बार इनकम टैक्स की रेड में जाते हैं, तो उन घरों में कई बड़े बुजुर्ग जो है वो हमको कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। हालांकि हम लोग आपका जो मंत्र है ओम इग्नोराय नमः, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या उससे हमें कुछ मतलब वो फलता होगा या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर वो व्यक्ति सही है और आप गलत हैं तो उसकी बात फलित होगी, और आप सही हैं वो व्यक्ति गलत है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात आप ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर घर पहुंचता है तो लोग कहते हैं आइए साहब, मन में सोचते हैं आ गया सांप। तो किसी के सोचने से क्या होता है? मैं भी रोड पर निकलता हूँ तो लोग देख के मुंह फैलाते, अरे नंगा कहाँ से निकल गया। तो मैं तो उनकी बात सोचता ही नहीं हूँ। बुंदेलखंड में कहते हैं कि कौवन के कोसन से ढोर नहीं मरत, यानी कौवा भूखा था और वो काँव काँव करके कोस रहा है कि ये जानवर मर जाए, ये गाय मर जाए, ये भैंस मर जाए। जंगल में वो सोच रहा है ये लोमड़ी मर जाए, बंदर मर जाए तो मैं किसी को खा लूँ। अब कौवे कहने से कोई मर जाएगा क्या? अगर आपका लक्ष्य सही है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपकी एक निजी जिम्मेदारी भी है। हाँ, दया कर सकते हैं लेकिन पूरी दया नहीं कर सकते, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती करी है। और अगर ऐसे ही सब कुछ छोड़ते जाएंगे तो फिर देश का धर्म का क्या होगा? अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, मिडिल क्लास वाला तो मर जाएगा। पैसे में क्या करेंगे? इसलिए अपन अपन को विकल्प नहीं करना और उनसे कह देना धीरे से कि आप चिंता नहीं करो, अगर आप सही होगे तो आपका काम सही होगा, अगर गलत होगे तो काम गलत होगा। लेकिन आपको लगता है कभी ऐसे समय में कि यार व्यक्ति सही है, तो उसको बचने का रास्ता भी बताना। और आपको लगता है कि व्यक्ति गलत है तो फिर उसको न्याय मिलना चाहिए, जो जैसा उचित अन्याय दंड जो कुछ भी हो फिर उचित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से और भी लोगों को फिर सह मिल जाती है। बाकी डरने की कोई बात नहीं। अगर आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैंने एक बार देखा, एक अघोरी बाबा एक की दुकान पर चढ़ गया और वो अघोरी बाबा उसने तो ऐसा सा बाल किया और पानी फेंक दिया। सो उसने तो बाहर आया और उसके बाल पकड़े, 15 मिनट तक हिलाते ही रहा। घर के लोग रोक रहे, भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई वो तो अघोरी बाबा है। बोले मैं भूतनाथ भगवान ऋषभ देव की पूजा करके सुबह से आया हूँ, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मेरे को भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कई बार हमें भी धमकी आ जाती है। बताऊँ क्या आपको? कहीं रोड पे चलते हो देख लेंगे। अब मैंने कहा देख लो, बचा क्या है देखने के लिए? और क्या देख लोगे? अगर तुमने हमें यहाँ देख लिया तो ठीक है, हम ऊपर जाएंगे और ऊपर ज़्यादा पावर मिलेगी देव बनने, फिर हम आके देख लेंगे, फिर क्या कर लोगे तुम? तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो विकल्प नहीं करें, अपन अपनी लाइफ को देखें। ओम इग्नोराय नमः। अगली